हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 12 एक्सीलेंट की बुक से एक्सरसाइज नंबर 50 हल करते हैं। इसके पहले हम 49 तक बनाएं। अगर आप नहीं देखें वीडियो तो पैसेज ट्रांसलेशन के नाम से प्लेलिस्ट है, जाके देख लीजिए। रणजीत सिंह एक वीर योद्धा थे। इसकी इंग्लिश होगी रणजीत सिंह वाज ए ब्रेव वॉरियर। देखिए योद्धा की अंग्रेजी वॉरियर किताब में दिया है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। उन्हें युद्ध में बड़ा आनंद आता था। उन्हें युद्ध में बड़ा आनंद आता था तो पहले ही उन्हें देखिए यहाँ बड़ा आनंद आना कहने होगा टुक मच डिलाइट, किताब में दिया भी है। ही टुक मच डिलाइट इन बैटल, युद्ध में कहेंगे होगा इन द बैटल। देखिए लास्ट में दिया युद्ध कहेंगे बैटल। आगे, वे वीर पुरुषों का सम्मान करते थे। तो ही सम्मान करते थे कि आनर्ड, किताब में भी आप हिंट ले सकते हैं डिफिकल्ट वर्ड में। ही आनर्ड व सम्मान करते थे। अब देखिए वे क्या अंग्रेजी दे नहीं लिखा जाए क्योंकि रणजीत सिंह एक ही व्यक्ति हैं, तो सम्मान के लिए हिंदी भाषा में हम वे लगा देते हैं, थे लगा देते हैं, थाना लिख के। तो ये सब सम्मान के लिए लगाते हैं किसी व्यक्ति के। तो उसको हमको ये देखना कि एक व्यक्ति की बात किया जाए तो एक ही वचन में ही लिखना है। तो ही आनर्ड व सम्मान करते थे द ब्रेव मेन, वीर पुरुषों का अंग्रेजी, और उन्हें पुरस्कार भी देते थे। एंड गेव देम, पुरस्कार कहेंगे जो होगा रिवार्ड, एंड गेव देम रिवार्ड। वे ऐसे राजा थे। ही वॉज सच ए किंग, ही वॉज, वे थे मतलब वह थे। ही वॉज सच ए किंग, वह ऐसे राजा थे। सच के साथ ए या एन आर्टिकल लगता है एक वचन के साथ। ही वॉज सच ए किंग दैट हो जाए की अंग्रेजी दैट, उनके सिपाही उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो हिज सोल्जर, उनके सिपाही उनसे बहुत प्रेम करते थे। वह लव्ड हिम वेरी मच, लव्ड हिम वेरी मच माने बहुत प्रेम करते थे। ठीक है, वेरी अकेला लिख नहीं सकते, मच लगा देंगे। उनके सिपाही उनसे बहुत प्रेम करते थे या बहुत अधिक, बात एक ही हुआ। हिज सोल्जर लव्ड हिम वेरी मच, या वेरी मच ना लिखना चाहिए, लव्ड हिम एलाट कह दीजिए, एलाट माने भी बहुत। उनके सिपाही अगला वाक्य है प्रसन्नतापूर्वक उनकी आज्ञा का पालन करते थे। तो हिज सोल्जर, पालन करते थे कहेंगे जी होगा ओबेड। हिज सोल्जर ओबेड हिज आर्डर, ओबेज हिज आर्डर माने उनकी आज्ञा का पालन करते थे। प्रसन्नतापूर्वक अंग्रेजी आप कर दीजिए चीयरफुल्ली, किताब में दिया है। चीयरफुल्ली, हैप्पीली भी कर सकते हैं, डिलाइटफुल्ली भी कर सकते हैं। आगे वे अपना सब काम नियत समय पर किया करते थे। तो हो जाएगा ही यूज्ड टू डू, वह वे किया करते थे, वे मतलब वह एक ही वचन है, रणजीत सिंह इसलिए वह लगाएंगे। ही यूज्ड टू, वह किया करते थे, क्या किया करते थे, हाँ, हिज आल वर्क, अपना सभी काम। ही यूज टू डू हिज आल वर्क, वह अपना सभी काम किया करते थे। हाँ, सही समय पर, सॉरी नियत समय पर, नियत समय पर कहूँगी अंग्रेजी होगा ऑन फिक्स्ड टाइम। फिक्स्ड टाइम मान होता है नियत समय या एकदम निश्चित समय। ही यूज टू डू हिज आल वर्क ऑन फिक्स्ड टाइम। यद्यपि वे स्वयं सिख थे, आल्दो ही हिमसेल्फ वाज ए सिख। यद्यपि आल्दो का, आल्दो ही हिमसेल्फ वाज ए सिख, यहाँ फिर भी यह किंतु के लिए आल्दो के साथ बट नहीं लिखा जाता, इसलिए केवल कामा लगा दीजिए। हाँ, येट भी लिख सकते हैं कामा के साथ। तो कामा करके उन्होंने किसी को सिख होने के लिए बाध्य नहीं किया। ही डिड नॉट कॉम्पेल, देखिए बाध्य नहीं किया, ये दिया है किताब में डिड नॉट कॉम्पेल, या कॉम्पेल की जगह फोर्स भी लिख सकते हैं, फोर्स माने भी बाध्य करना या मजबूर करना। ही डिड नॉट कॉम्पेल एनीवन, किसी को कहेंगे एनीवन सिख होने के लिए, टू बी सिख, टू बी सिख कर दो या टू बीकम सिख, सिख भी कह सकते हो। यद्यपि वे पढ़े लिखे नहीं थे, आल्दो ही वाज नॉट, पढ़े लिखे कहेंगे जो होता एजुकेटेड, पढ़ा लिखा होना या शिक्षित होना। ही वाज नॉट एजुकेटेड भी कह सकते हो या इलिटरेट भी कह सकते हो। ही वाज नॉट लिटरेट, नॉट लगा देंगे तो इल नहीं लगेगा, केवल लिटरेट। तो हो जाएगा आल्दो ही वाज नॉट एजुकेटेड या आल्दो ही वाज नॉट लिटरेट। लिटरेट माने पढ़ा लिखा या एजुकेटेड माने भी पढ़ा लिखा होता है। तथाप के लिए आप यहाँ फिर कामा ही लगा दीजिए या कामा के साथ वाई ई टी एट भी लिख सकते हो, क्योंकि यद्यप के बाद केवल फिर भी के लिए या तथाप के लिए केवल कामा लगता है, या आप वाई ई टी भी लिख सकते हो। आल्दो ही वाज नॉट लिटरेट या एजुकेटेड, कामा, वे विद्वानों का आदर करते थे। ही रिगार्डेड द स्कॉलर्स, देखिए आदर करना का ये रिगार्ड भी होता है, REARDED, या रिस्पेक्टेड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ही रिस्पेक्टेड द स्कॉलर्स। स्कॉलर्स की स्पेलिंग हो गई SCHOLARS, जोड़ दीजिएगा स्कॉलर्स, SCHOLARS स्कॉलर्स। उन्हें इतिहास में बहुत प्रेम था, उन्हें इतिहास से बहुत प्रेम था, मतलब कि वह इतिहास को बहुत प्रेम करते थे, पसंद करते थे। तो हो जाएगा ही लव्ड द हिस्ट्री वेरी मच, ही लव्ड द हिस्ट्री वेरी मच या ही लव्ड द हिस्ट्री अलॉट। वे अपने भाग्य के स्वयं निर्माता थे। ही हिमसेल्फ वाज द मेकर ऑफ हिज डिस्टिनी। ही हिमसेल्फ वाज, वह स्वयं थे, मेकर मान निर्माता, किताब में देखिए दिया भी है, ऑफ हिज डिस्टिनी अपने भाग्य के। ही हिमसेल्फ वाज द मेकर ऑफ हिज डिस्टिनी। वे योग्य शासक थे। तो ही वाज एन एबल, रूलर माने होता शासक, ही वाज एन एबल रूलर। और उसके बाद है उनके राज्य में सभी सुखी थे, सभी खुश थे, उनके राज्य में सभी खुश थे। तो हो जाएगा ऑल वेयर हैप्पी, सभी खुश थे। इन हिज रूल, उनके राज्य में कहेंगे इन हिज रूल, रूल माने राज्य होता है या शासन होता है। तो आगे है राज रणजीत सिंह को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। तो हो जाएगा रणजीत सिंह, उसके बाद कभी नहीं भुलाया जा सकेगा, तो हो जाएगा विल नेवर बी फॉरगॉटन, रणजीत सिंह विल नेवर बी फॉरगॉटन। ये था आपका ट्रांसलेशन एक्सरसाइज नंबर 50 का। अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज नंबर 51 का ट्रांसलेशन बताया जाएगा। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए, आप अपनी इंग्लिश को मजबूत करने के लिए और यूपी बोर्ड या किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश की तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।